गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू साइंस फैमिली। हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में, और हम अभी तक जो जो पढ़ चुके हैं, एक तो है कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, है ना। इसके लिए बैंड थ्योरी देख ली हम लोगों ने। बैंड थ्योरी के बाद हमने देख लिया कि सर इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है ना। इतना पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसी के कंटिन्यूशन में अगर मैं बात करूं तो हमको एक यूनिक चीज दिखी सर, कि ये होल क्या चीज है सर। इलेक्ट्रॉन हम समझते हैं, इलेक्ट्रॉन हम समझते हैं सर, किसी भी एटम के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट सर ये होल क्या चीज है, होल क्या चीज है सर, ये समझा दीजिए। ध्यान देना बेटा, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज होल। कॉन्सेप्ट ऑफ होल। कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्या चीज है सर, होल क्या होता है सर होल। अच्छा, हिंदी में अगर बात करते हैं तो होल मतलब गड्ढा सा फील हो रहा है सर, गड्ढे को बोल रहे होगे, नहीं। होल को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें ना साइंस के अकॉर्डिंग, तो शायद इसका जो वर्ड है वो कोटर है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है ना। क्योंकि मैंने 12th तो हिंदी मीडियम में पढ़ा, बट बहुत टाइम हो गया ये हिंदी के टर्म्स यूज करे हुए। जितना मेरे को ध्यान आ रहा है कोटर शायद बोलते हैं इसको। ओके सर, समझा दीजिए ये होल होता क्या है। तो देखो, एक एटम है, ठीक है सर। इस एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाद मैंने कहा सर इसमें मान लो 8 हैं, ठीक है। इसके बाहर मैंने कहा लेट से 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब सर आप जिस एटम की बात कर रहे हो उस एटम का नाम सिलिकॉन है, बिल्कुल ऐसा ही सर, सिलिकॉन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर सिलिकॉन में ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने का काम करते हैं क्या, क्या करंट ले जाने का काम करते हैं सर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। इसी बात पे हमारे फ्लॉक्स सर ने पूरी बैंड थ्योरी समझा रखी है। बैंड थ्योरी क्या बोलती है सर, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको हम रखते हैं किसमें, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में अगर इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी मिल जाए ठीक ठाक सी, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के चले जाते हैं थोड़ा सा दूर। रहते वही हैं, उसी क्रिस्टल में ही रहते हैं, लेकिन निकल के बाहर चले गए। रहते उसी क्रिस्टल में है सर, लेकिन उस क्रिस्टल में इस एटम से जो अट्रैक्शन था उस अट्रैक्शन से फ्री हो चुके हैं सर। और अगर ऐसा हुआ है तो आप बोलेंगे सर जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं। और जो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं वो ही आपका करंट को कैरी करने का काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। अब सर जो ये इलेक्ट्रॉन गया है, कहां से गया है सर, ध्यान दो आप। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कहां थे आपके, ये वैलेंस बैंड में थे सर हमारे। एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से कहां पहुंच गए हमारे, कंडक्शन बैंड में। जैसे मैंने कहा इसको एनर्जी मिली, कहां चला गया ये, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड में था सर, वहां पर एक इसकी जगह खाली हो गई है। वैलेंस बैंड में रहता था सर ये इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मिली छोड़ के चला गया यहां से। तो ये जगह जो छोड़ के गया है, इस एम्प्टी स्पेस को, इस खाली जगह को, कहां है सर वो खाली जगह, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह जो बच जाती है सर, उसको हम लोग होल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से डेफिनेशन पे आना फिर से, कि सर हमारे बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्योंकि यहीं से ये सारे कॉन्सेप्ट निकले हैं सर। बैंड थ्योरी में सर जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको एनर्जी मिलने पे वो कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो सर जो वैलेंस बैंड में एम्प्टी स्पेस बच जाता है सर, उस एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है सर। यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि होल आप बोल किसको रहे। अब बारी है सर, होल मतलब एक खाली जगह, किसकी,
इलेक्ट्रॉन की खाली जगह नहीं बोलना है, केवल खाली जगह किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और ये खाली जगह कहां दिखती है सर हमें, ये खाली जगह में कहां दिखती है, वैलेंस बैंड में। बिल्कुल बेसिक बात सर, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह जो हमें वैलेंस बैंड में दिखती है इसको हम लोग होल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, बार बार पूछा जाता है कि होल पे कितना चार्ज या होल का कितना मास। एक बात समझिए आप कि लेट से यहां पर एक चेयर है, मैं एग्जांपल से दिखाता हूं कुछ। लेट से ये एक चेयर है, ठीक है, भले अच्छी नहीं बन रही है वैसे मान लेना, लेकिन चेयर्स है, ठीक है, 3-4 बना देता हूँ। ये 3 चेयर्स है, ठीक है सर। अब इस चेयर में एक लड़का बैठा था, इस चेयर में भी एक लड़का बैठा है सर, इस चेयर में भी एक लड़का बैठा है, तीनों चेयर में एक एक बच्चा बैठा है, ठीक है सर। अब किसी रीजन की वजह से ये लड़का बोलता मैं तो जा रहा हूँ यहाँ, ये लड़का चला गया अपनी जगह छोड़ के। और जो ये लड़के हैं ना बेटा, इन लड़कों का नाम ही हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये लड़के ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। तो अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना या इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो हम दोनों चीजें जानते हैं सर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पहली बात तो नेगेटिव होता है, और होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर कोई मास पूछेगा सर, तो मास हम बताएंगे 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है सर। तो इसका मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास मास भी है, इसके पास चार्ज भी है जो कि नेगेटिव है सर, सारी बातें हम समझ पा रहे हैं। लेकिन हमको जानना यह है सर कि होल पे कैसा चार्ज, होल पे कैसा चार्ज होता है सर, और होल का कितना मास होता है। तो देखो, इस चेयर पे अगर कोई पूछेगा आपसे कि इस चेयर पे कितना मास है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन बैठा, तो इलेक्ट्रॉन का मास मतलब कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, करेक्ट आंसर है। यहां पूछता हूं मैं आपसे, ये एक एम्प्टी स्पेस है, किसका एम्प्टी स्पेस है सर, यहां इलेक्ट्रॉन रहा करता था, अब है क्या, नहीं। तो यहां पर कितना मास है सर इस चेयर पे, तो आंसर कितना, 0। तो होल का जो मास होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है सर। होल पे चार्ज कितना, चार्ज भी बताओ सर। अब चार्ज देखते ही कई बच्चों को एकदम से बोलने का मन करता है कि सर चार्ज सर होगा ही नहीं, क्यों, कुछ है ही नहीं तो चार्ज किस बात का, यही बोलने का मन करता है ना। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा आपको। सर इस चेयर पे कोई है ही नहीं तो चार्ज कितना, मन कर रहा है सर 0 बोल दूं, लेकिन नहीं, चार्ज है। कैसे सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा। देखो सर, इसमें जो ये लड़का है हमारा, ये वाला, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, है ना, इस लड़के को उठाया मैंने यहां से और मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, इस लड़के को उठाया मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। मैंने किसको शिफ्ट करा, इलेक्ट्रॉन को, किधर की ओर, इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने इधर की ओर शिफ्ट किया है, इसका मतलब सर कौन सा चार्ज गया है इधर की ओर, आप बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज गया है इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है। और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है तो आप देखें यहां पर अब कुर्सी खाली हो चुकी है, एम्प्टी स्पेस यहां था अब यहां पहुंच चुका है, मतलब होल यहां से यहां आ गया है, नेगेटिव चार्ज यहां गया है। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज यहां गया है। बात आ रही समझ में क्या बोला मैंने, कि नेगेटिव चार्ज का इधर जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना। तो इसलिए बोला जाता है सर कि होल पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना, इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव है सर, ये। तो इतना ही होल पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। फिर से सर, होल पे मास तो नहीं होता क्योंकि होल एक एम्प्टी स्पेस है, लेकिन होल पे चार्ज जरूर होता है सर। और ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो होल उसके ऑपोजिट शिफ्ट होता हुआ दिखता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं होल के रिवर्स शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन यहां आया मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आया, दैट मीन्स पॉजिटिव इधर गया। सो कैन आई से कि इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन प्लस का। ये बात आई समझ में? तो ये टोटल कहानी है आपकी होल की। होल के बारे में जितना मैंने अभी तक बोला है इतना ही सबको पता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि है ही इतना सर। क्या है सर होल के बारे में बातें? कि होल एक एम्प्टी स्पेस है जो कि वैलेंस बैंड में बनता है। और किसका एम्प्टी स्पेस है? इलेक्ट्रॉन का। इस पे चार्ज कितना होता है? सर इस पे चार्ज देखा जाए तो कोई जगह ही नहीं है, तो काहे का चार्ज? लेकिन सर लॉजिकली जो हमने सोचा, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होल की रिवर्स शिफ्टिंग के जैसी है, तो इसका जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का जस्ट ऑपोजिट होगा, तो इस वजह से इसका चार्ज पॉजिटिव और इतना होता है। और रही बात मास की, तो सर जब कुछ है ही नहीं तो मास किस बात का सर? इस वजह से इस पे मास नहीं होता है। लिख लेते हैं इन बातों को। राइट इट। empty space empty space made by electron in valence band is known as hole, is known as hole। इसका चार्ज कितना सर? इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। लॉजिक याद रखिएगा कि इसका चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, कोई पूछेगा तो आप एक्सप्लेन कर पाए इसलिए। लेकिन होता कितना है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होता है इसका, लेकिन पॉजिटिव होता है। और मास कितना? क्योंकि सर ये जगह है ही एम्प्टी, तो खाली जगह का मास कितना सर? तो इसका मास कितना होता है? 0। ठीक है। एक बात और, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि सर इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट रिवर्स चलेगा। क्यों? इसका लॉजिक भी समझाया था मैंने। बेंजामिन फ्रैंकलिन की पूरी स्टोरी समझाई थी मैंने कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या क्या बोला था, जिस वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माना था, है ना। अब ठीक है सर, वो तो स्टैंडर्ड सेट हो चुका है हमारा कि इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो करंट इधर जाएगा, वो बात तो हम मान चुके सर। अब वो माना है तो आप होल को देखिए। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो हम जानते हैं सर करंट इधर जाएगा, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाया था, ये सारी थ्योरी में समझ में आती है सर। नेक्स्ट चीज सर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो आज ही हमने समझा है सर कि होल इधर जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं होल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है? सो लेट्स राइट इट कि सर होल फ्लोज डायरेक्शन ऑफ होल is same as the direction of current। ठीक है। अब इसके बाद मजेदार बातें स्टार्ट हो जाएंगी हमारी कि डायोड का फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। लेकिन डायोड के फॉर्मेशन करने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक और देखना पड़ेगा सर, जिसका नाम है पीएन जंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे पीएन जंक्शन बनता है, और पीएन जंक्शन का बनना अगर हम समझ गए आज, तो नेक्स्ट लेक्चर हम समझ जाएंगे कि डायोड क्या होता है, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, डायोड की रिवर्स बायसिंग क्या होती है। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 3 लेक्चर में, देखो बेटा हमारा पहला लेक्चर 10 मिनट में हो गया था, दूसरा लेक्चर लगभग 30 मिनट का गया हमारा, है ना। आज का लेक्चर भी कोशिश करेंगे कि हमारा 20 मिनट में खत्म हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर भी 20 मिनट में, नेक्स्ट लेक्चर भी 20 मिनट में। मैक्सिमम देखो कितना हुआ है, 30 भी 50 60 70 80 90 100, मतलब 2 घंटे से कम टाइम में, 2 घंटे से कम टाइम में आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश ये रहेगी हमारी। तो देखिए आप इधर
कि सर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पीएन जंक्शन। पेज ही ले लेते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज पीएन जंक्शन। कुछ बेसिक बातों के साथ स्टार्ट करते हैं इस बात को भी हम कि पीएन जंक्शन क्या होता है। अब हम ये तो समझ चुके हैं सर कि सेमीकंडक्टर में पी किसको बोलते हो आप, एन किसको बोलते हो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कुछ डोपिंग करी गई है, अगर पेंटावेलेंट डोपिंग कर दी है तो एन टाइप बन जाएगा, अगर आपने ट्राइवेलेंट डोपिंग की है तो पी टाइप बन जाएगा। ठीक है सर, ये बात हम समझते हैं। बात ये है सर कि आप आप पीएन जंक्शन किसको बोलते हो सर। हम पी और एन को मिलाने वाले हैं, और लोगों को लगता भी ऐसा ही है कि सर एक बच्चा है जो पी खरीद के लाएगा, एक बच्चा है जो एन खरीद के लाएगा, बीच में लगा देंगे फेविकॉल, दोनों को चिपका देंगे, सर पी एन जंक्शन बन जाएगा। नहीं होता है सर। फिर क्या होता है सर, हम लोग लेते हैं एक सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर होता है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब ना तो पी टाइप है ना ही एन टाइप है सर, प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है सर, अब इस सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग डोपिंग करना शुरू करते हैं। एक साइड डोपिंग कर देते हैं हम लोग ट्राइवेलेंट, और एक साइड डोपिंग कर देते हैं हम लोग पेंटावेलेंट। ठीक है, पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक साइड ऐसी डोपिंग एक साइड ऐसी डोपिंग कर देते हैं। एक सेपरेट करने वाली लेयर होती है जो इन दोनों को अलग अलग करती है। ठीक है, इस लेयर के, इस लाइन के इस साइड हमने ट्राइवेलेंट डोपिंग करी है, इस लाइन के इस साइड मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग की है। तो क्या होगा सर, जो ये टुकड़ा दिख रहा है सर मुझे, इसमें एक साइड बन जाएगा मेरा पी टाइप और एक साइड बन जाएगा मेरा एन टाइप, और पी और एन जहां पर मिलेंगे उसको बोलेंगे हम पी एन जंक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, पी एन जंक्शन। ठीक है, जिसको पीएन जंक्शन एक बार समझ में आ गया उसको डायोड बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। क्या होता है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग, क्या होता है डायोड का रिवर्स बायसिंग, कैसे रेक्टिफायर में यूज किया जाता है, कैसे बीजेटी बनाते हैं, कैसे आईजीबीटी बनाते हैं, कैसे मॉसफेट बनाते हैं, कैसे ये सारी डिवाइसेस चलती हैं, सब समझ में आ जाएगा एक बार पीएन जंक्शन क्लियर हो जाए तो। ठीक है सर, समझाइए। तो आते हैं सर हम लोग कि सबसे पहले हम लोगों ने लिया है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों ने एक बाउंड्री बना दी है जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। मेटलर्जिकल जंक्शन। इसके बाद क्या किया जाता है सर, इसमें एक साइड पे हम लोग कर देते हैं ट्राइवेलेंट की डोपिंग, और एक साइड हम कर देते हैं पेंटावेलेंट की डोपिंग। एक साइड ट्राइवेलेंट डोपिंग, एक साइड पेंटावेलेंट डोपिंग। जिस साइड हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग करते हैं बेटा, उस साइड बन जाता है हमारा, सभी को पता होगा, पी टाइप, और जहां पेंटावेलेंट की करते हैं वहां क्या बन जाता है बेटा हमारा, एन टाइप। ठीक है, ये है बेसिक सी कहानी पीएन जंक्शन। अब कहानी में मजा तब आता है सर जब हमको ये पता हो कि हम दिखाते कैसे हैं सर ट्राइवेलेंट को और पेंटावेलेंट को। मैंने आपको समझाया था उस दिन लास्ट लेक्चर में कि पेंटावेलेंट, सॉरी ट्राइवेलेंट पहले आते हैं, पहले ट्राइवेलेंट जो कि पी टाइप है, इसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ऐसा नेगेटिव, इसके ऊपर होल लगाते हैं। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है सर, और ना होल का मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे ये होल बोलता है पॉजिटिव, नेगेटिव बोलता है माइनस, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो। ऐसे ही अगर मैं एन टाइप को दिखाऊंगा तो एन टाइप को कैसे दिखाते हैं, ऐसे प्लस ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्लस ऊपर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव नहीं है ना, ये प्लस का मतलब पॉजिटिव है। क्यों दिखाया फिर सर आपने, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि एन टाइप है, और दिमाग में नेगेटिव ना आ जाए इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सर ठीक है, सिंबॉलिक आप कैसा दिखाते हैं ये हम समझ चुके हैं। तो अब ये सिंबॉलिक मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं, वी कैन
फाइनली रिप्रेजेंटेड, वी कैन फाइनली रिप्रेजेंटेड, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फाइनली हम लोग इसको, एक साइड एन टाइप बनाएंगे, थोड़ा चौड़ा कर लेता हूं। एक साइड एन टाइप बनाएंगे, एक साइड पी टाइप। तो देखो इस साइड पी टाइप है, पी मतलब होल, होल मतलब माइनस के ऊपर होल, माइनस के ऊपर होल, माइनस के ऊपर होल, माइनस के ऊपर होल, और एक और लेयर माइनस के ऊपर होल, माइनस के ऊपर होल। ऐसे इस साइड प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा, कुछ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस के साथ होल, प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन। अब देखो होता क्या बेटा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, यहाँ होल है। किसी भी चीज की टेंडेंसी है जहां पर चीजें ज्यादा होंगी ना, वहां से कम की ओर जाने की कोशिश करती है। जैसे हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो वो जाना चाहेंगे इधर की ओर, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, वो जाना चाहेंगे इधर की ओर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाता है इस होल के अंदर घुस जाता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जाता है इस होल के अंदर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर चला जाता है। और अगर ऐसा हो गया सर जैसा आप बोल रहे हैं, तो क्या दिखेगा हमें, देखें। देखिए सर ये इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर चला गया है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर होल के अंदर चला गया तो होल भी गायब हो गया सर। अब इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है सर यहां से, तो यहाँ प्लस दिखेगा, दिख ही रहा है सर हमें। यहाँ पर होल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया है सर, तो होल भी गायब हो गया है, और इस साइड दिख रहा है माइनस, तो इधर माइनस दिख रहा है सर, इधर प्लस दिख रहा है। तो ये जो माइनस और प्लस दिखने लगे सर, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो यहां पर भी प्लस दिख रहा है, अरे नहीं है भाई वो प्लस, जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस नहीं बोल सकते हम। तो सर जो ये प्लस और ये माइनस दिखा है हमें, इस रीजन को, इस लेयर को, इस एरिया को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, एक ऐसा लेयर जो डिप्लीट कर देता है। किसको डिप्लीट करता है सर, क्या होता है सर डिप्लीट, देखो इधर अगेन सर इस साइड इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, इस साइड होल खूब सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि हम घुस जाएं इन होल के अंदर। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे इसके अंदर, ये जो लेयर है ये इलेक्ट्रॉन को मारेगा धक्का और वापस यहां पहुंचा देगा, बोलेगा नहीं जाने देंगे। तो डिप्लीशन लेयर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जो सर यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं जाने देता और यहां के होल्स को यहां नहीं जाने देता। तो डिप्लीशन लेयर एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा एरिया है जो यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रखी दिमाग में भी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ नहीं आने देगा, यहाँ के होल्स को यहाँ नहीं आने देगा। अब बारी है सर ऐसा क्यों, क्यों होता है सर ऐसा, तो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाए, क्यों होल्स यहाँ नहीं जा पाए। आज के लेक्चर में जो ये डिप्लीशन लेयर पढ़ा है इसमें क्या याद रखना है आपने, कि सर पी और एन को जब हम मिलाते हैं तो इसमें जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रॉन है वो होल्स की ओर डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन करंट बनाते हैं थोड़ी सी, और वहां पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ये डिप्लीशन लेयर यहाँ के मेजॉरिटी या फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं आने देता, यहाँ के होल्स को यहाँ नहीं जाने देता। क्वेश्चन है क्यों सर, हम बिना क्यों के तो मानेंगे ही नहीं आपकी बात। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ के होल्स यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं,
ये ही समझाना बचा है। ये समझाते ही जैसे अगर आपको ये समझ में आएगा, आपका डायोड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा कि डायोड किसको बोलते हैं वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं। और जहां डायोड आ गया वहां फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वाली बात को ज्यादा ध्यान रखिएगा एक। और दूसरा हमने जो पढ़ा है आज दो ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं सिर्फ। एक तो पीएन जंक्शन का बेस, जिससे आपको समझ में आ जाए कि डिप्लीशन लेयर टाइप की कोई चीज होती है। और दूसरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो आज हमने, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होल। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।